अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द प्लैब गाइड सीरीज़। मुझे पता है कि ये एपिसोड पिछले एपिसोड से बहुत देर के बाद आ रही है। उसकी रीज़न ये है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आई हैव बीन वेरी बिजी इन माई लाइफ, लेकिन मैंने अपनी बिजी स्केड्यूल में से आपके लिए टाइम निकाला है ताकि मैं आपको एक वीडियो बना सकूँ और आपको फर्दर हेल्प और गाइड कर सकूँ, अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ हेल्प आउट कर सकूँ। सो दिस एपिसोड इज़ अबाउट द प्लैब कॉस्ट। इस एपिसोड में मैं आपको A to Z बताऊंगा कि शुरू से लेकर आखिर तक आपके प्लैब जर्नी में कितने एक्सपेंसेस होने वाले हैं। और किसी भी पाथवे को चूज़ करने से पहले आई रिकमेंड एंड सजेस्ट यू वन थिंग। आप आयरलैंड का पाथवे चूज़ करते हैं, आप यूके का करते हैं, आप यूएसए का पाथवे चूज़ करते हैं, जस्ट लुक एट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ दैट पाथवे। क्योंकि जब आप एक पाथवे शुरू कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने प्लैब 1 दे दिया और आप प्लैब 1 के बाद प्लैब 2 इसलिए बैकआउट कर देते हैं कि आपके पास फाइनेंशियल एड नहीं है, तो आपने प्लैब 1 के पैसे ज़ाया कर दिए, विच इज़ नॉट जस्टिफाइड टू यू एंड योर फैमिली। तो जब भी आप किसी पाथवे को देखें और उसको कंसीडर करें तो हमेशा सबसे पहले उसका फाइनेंशियल पाथवे जो है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है, उसको जहन में रखें। एंड इफ़ यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, फिर आप कुछ नहीं सोचें। मैं आपका एक भाई होने के नाते से, आपको गाइड करने के नाते से, being a medical student, being a medical doctor of Pakistan and having been worked in UK for a month, मैं आपको ये रिकमेंड और सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पाकिस्तान को छोड़कर किसी भी और मुल्क में चले जाएं। ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, कनाडा चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, यूके चले जाएं, आयरलैंड चले जाएं। वहाँ से अच्छी ट्रेनिंग लें, वहाँ पे एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें और वहाँ से अच्छी एजुकेशन के बाद वापस आके इस मुल्क को सर्व करें। मैं आपको ये नहीं कह रहा इस मुल्क को सर्व ना करें, वहाँ से आके आप इस मुल्क को सर्व करें। लेकिन गिवन द सर्कमस्टांसिस वी हैव राइट नाउ इन पाकिस्तान, आई विल नॉट रिकमेंड यू टू स्टे इन पाकिस्तान फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो खैर, अब हम बात कर लेते हैं प्लैब जर्नी की कॉस्ट के बारे में। तो सबसे पहले यू विल हैव टू पास OET। अगर हम इंग्लिश ऑक्यूपेशनल लैंग्वेज टेस्ट की कॉस्ट की बात करें तो इट इज़ $587 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, जो कि 90,000 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं, 90,000 PKR बनता है। अगर आप आइल्स देते हैं तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 35 to 45 PKR, 35 to 45,000 PKR, 35 से 45,000 आपको कॉस्ट करेगा। आप वेबसाइट्स पे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आइल्स का मुझे कंफर्म नहीं है, OET का मैंने जितना आपको बताया एग्जैक्ट इतना ही अमाउंट है। प्लैब 1 आपको उसके बाद देना पड़ेगा और प्लैब 1 की जो कॉस्ट है दैट इज़ 247 ब्रिटिश पाउंड। और अभी 4 दिसंबर को 12 बजे जो पाउंड का रेट है दैट इज़ 275 PKR। तो प्लैब 1 की कॉस्ट जो है दैट इज़ 68 to 69,000 PKR। अब आपने OET भी कर लिया, प्लैब 1 भी कर लिया, नो कम्स द बिग फिश, प्लैब 2। क्योंकि प्लैब जर्नी में आपकी जितनी भी कॉस्ट है वो आपकी प्लैब 2 पे आने वाली है, क्योंकि आपको वीज़ा भी चाहिए, आपको टिकट भी चाहिए, आपको अकोमोडेशन भी चाहिए, आपने ट्रैवल भी करना है, सारा कुछ, सारी कॉस्ट जो है वो प्लैब 2 पे आएगी। तो प्लैब 2 एग्ज़ाम की जो कॉस्ट है वो है 906 ब्रिटिश पाउंड। और 906 ब्रिटिश पाउंड का मतलब है 2.5 लाख रुपया, 2,50,000 रुपीज़। ओके, अब ये आपने अपना एग्ज़ाम जो है वो बुक कर लिया। अब आपको एग्ज़ाम बुक करने के बाद वीज़ा चाहिए। तो वीज़ा अब आप यहाँ पे आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। वीज़ा फ़ीस जो है इंग्लैंड की वो है 28,000 to 32,000 के इर्द गिर्द। एग्जैक्ट नहीं मुझे पता, लेकिन इट्स अराउंड 28,000 to 32,000। और वीज़ा आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने खुद पे अप्लाई कर सकते हैं और आप किसी वीज़ा कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। मैंने वीज़ा कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया था, मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा आपको ये। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप खुद अप्लाई करें। आप मुख्तलिफ फेसबुक ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, वहाँ से डिटेल इकट्ठी करें, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स आप उनको भेजें। आप अपना कवर लेटर अच्छा सा तैयार करें। आई एम 100% श्योर कि आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे और आपका वीज़ा लग के आ जाएगा। अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो 28 to 32,000 आपकी कॉस्ट आएगी, लेकिन अगर आप वीज़ा कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो यही कॉस्ट 70 से 75,000 तक चली जाएगी। तो आप अपने 30 से 40,000 रुपया बचा सकते हैं विद अ बिट ऑफ हार्ड वर्क। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपके पैसे बच जाएंगे। उसके बाद आपने वीज़ा भी ले लिया, अब आपको उस मुल्क में ट्रैवल करना है। अब आपको पाकिस्तान से यूके जाना है। तो टिकटिंग कॉस्ट जो है वो हर मंथ टू मंथ वेरी होती है, हर डेट पे वेरी होती है। इसमें मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अब जब भी अपना प्लैब 2 का एग्जाम बुक करें तो सितंबर के आसपास बुक मत करें। मतलब अगर आपने प्लैब 2 देने जाना है तो आप ऐसे टाइम पे जाएं जहां पे आपको टिकट सितंबर के महीने में ना खरीदनी पड़े। स्टार्टिंग ऑफ सितंबर जो होता है यूके में एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो टिकट्स रॉकेट हाई होती हैं, बहुत महंगी टिकट्स होती हैं। आम दिनों में जो टिकटें मेरी होती हैं उससे 3-4 गुना ज़्यादा महंगी होती हैं। मेरा अनफॉर्चुनेटली एग्जाम अक्टूबर में था, मुझे सितंबर में फ्लाई करना था, तो मुझे तो महंगी टिकट लेनी पड़ी। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि आप सितंबर से 2 महीने बाद और सितंबर से 2 महीने पहले की सीट बुक कर सकते हैं। इवन सितंबर में भी सीट बुक कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको 1 महीना पहले ही ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन आप कभी भी सितंबर में ट्रैवल करने के हिसाब से अपनी सीट बुक मत करें। ये मैं आपको अपनी टिप दे सकता हूँ, प्रो टिप। खैर, तो टिकट की कॉस्ट जो है वो आप एवरेज अगर इस टाइम या
नॉर्मल टाइम्स में अगर आप देखें तो वो आपको तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए की रिटर्न टिकट पड़ेगी। ठीक है, अब आप फ्लाई करके यूके में चले गए और अब आप कोई ना कोई अकेडमी ज्वाइन करेंगे। कौन सी अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, मैंने कौन सी अकेडमी ज्वाइन की थी, ये एक और एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हम वैसे एस्टिमेट लगा लेते हैं कि आप कोई रफ या एवरेज मेरी अकेडमी का हिसाब लगा लेते हैं। तो मेरी अकेडमी में मैंने 250 पाउंड्स दिए और 250 पाउंड्स इज़ लाइक 60,000 रुपीज़। तो आप 60,000 रुपीज़ जो है वो अकेडमी के लिए रख लें। उसके बाद आपने एकेडमी भी रख ली, आप ट्रैवल भी करके अब आपने वहाँ पे रहना है। फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम मैनचेस्टर में है, आपने एकेडमी लिवरपूल में रखी है, जैसे कि मेरी एकेडमी लिवरपूल में थी तो मैंने लिवरपूल में रखी। अब लिवरपूल में आपने रहना है तो आपको अकोमोडेशन के एक्सपेंसेस भी करने पड़ेंगे। तो ये हर शहर टू शहर, सिटी टू सिटी वेरी करेगा। अगर आप लंदन में अकोमोडेशन लेते हैं तो इट विल कॉस्ट यू मिनिमम 800 टू 1000 पाउंड्स, ये आप जेन में रखें। अगर आप मैनचेस्टर में करते हैं तो इट विल कम अराउंड 600 टू 900 पाउंड्स, और अगर आप लिवरपूल में करते हैं तो 600 टू 700 पाउंड्स में आप एक महीना रह सकते हैं। ये मैंने आपको अकोमोडेशन की कॉस्ट भी बता दी। पीछे रह जाती है आपकी फूड और ट्रैवलिंग की कॉस्ट। तो अगर आप फूड फुल दबा के भी खाते हैं, बहुत अच्छा खाना भी खाते हैं, तो आपका मैक्सिमम 150 टू 200 पाउंड्स पर मंथ होना चाहिए, और ट्रैवलिंग का 100 पाउंड्स पर मंथ है। तो आप ट्रैवलिंग और फूड का 300 पाउंड्स लगा लें। 300 पाउंड का मतलब ये है कि आपके तकरीबन 82,000 रुपया एक महीने का खाने पे और आने जाने पे लगेगा। और अगर आप इसको डबल कर लें तो 1.5 लाख रुपया आपका वहाँ पे रहने पे लगेगा। तो 1.5 लाख रुपया और 2.5 लाख के करीब जो है वो आपके रहने पे, खाने पीने पे और ट्रैवलिंग पे कॉस्ट आएगी। फिर अगर आप किसी और शहर में रह रहे हैं तो आपका एग्जाम मैनचेस्टर में होगा, आपको लिवरपूल या लंदन या कहीं से भी मैनचेस्टर ट्रैवल करना, उसकी कॉस्ट। दूसरा, आपको वहाँ पर जाके होटल बुक करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट। अब ये कॉस्ट जो है ये मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि ये डे टू डे वेरी होती हैं। आप कौन सा होटल बुक करते हैं, अपने एग्जाम सेंटर से कितनी ड्यूरेशन पे लेते हैं, आप किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ट्रैवल करके मैनचेस्टर जाते हैं, ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर चीज़ यूके में ऑनलाइन अवेलेबल है, हर चीज़ की प्राइस चेक कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको कॉस्ट बताई है अब तक, ये सारे फिक्स चार्जेस हैं। अगर आप ये सोचें कि यार मैं इन चार्जेस को एस्केप कर दूं या इनको अवॉइड कर दूं, ये नहीं हो सकता। यू हैव टू बियर ऑल दीज एक्सपेंसेस। तो अब आपने प्लैप टू एग्जाम, यहाँ तक कि आपके प्लैप टू की कॉस्ट कंप्लीट होगी, प्लैप टू एग्जाम देने की कॉस्ट। अब आपने प्लैप टू एग्जाम दे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्लैप टू का एग्जाम जो है वो क्लियर हो गया। अब आपको जीएमसी रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो जीएमसी रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको ECFMG वेरीफाइड मेडिकल डिप्लोमा आपकी डिग्री चाहिए। तो उसकी कॉस्ट जो है वो 60 टू 70,000 है, जहन में रखें। दूसरी चीज़, आपको उसके लिए गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट चाहिए, उसकी कॉस्ट 5,000 रुपया है, जो कि आपको PMC पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल से मिलेगा। और जब आपने उनको ये डॉक्यूमेंट्स दे दिए उसके बाद आपको 161 पाउंड्स जो कि तकरीबन 50,000 से 60,000 के करीब बनेंगे, वो देने पड़ेंगे फॉर GMC रजिस्ट्रेशन। अब आप यहाँ तक जब ये पूरे खर्चा कर लेंगे तो अब आप GMC सर्टिफाइड या रजिस्टर्ड विद लाइसेंस टू प्रैक्टिस डॉक्टर हैं और आप यूके में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर आप यूके में जाके एज अ डॉक्टर काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती। अब आपने GMC रजिस्ट्रेशन के बाद जॉब के लिए अप्लाई किया और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको जॉब मिल गई। अब आपने दोबारा पाकिस्तान से मैनचेस्टर या किसी भी इंग्लैंड के शहर में जाना है, क्योंकि आपको यूके से पाकिस्तान आना ही पड़ेगा। आपका वीज़ा स्टेटस चेंज होगा। जब आप पहले जाओगे एग्ज़ाम देने के लिए तो आपका विजिट वीज़ा होगा 6 महीने का, लेकिन फिर उसके बाद वो आपको टायर 2 या टायर 3 या टायर 1 जो भी वीज़ा देंगे वो 1 साल के लिए होगा और उसका स्टेटस चेंज होगा। तो आपको पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा। पाकिस्तान वापस आओगे और दोबारा जाओगे तो टिकट के एक्सपेंसेस दोबारा आएंगे और दोबारा आपको अकोमोडेशन के एक्सपेंसेस भी 1 महीने के करने पड़ेंगे और आपको करना पड़ेगा। फिर आपके 1 महीने के बाद पे आनी शुरू हो जाएगी तो आप उसमें से एक्सपेंसेस निकाल लोगे। तो इन एक्सपेंसेस को मैं एक्सपेंसेस कॉस्ट कंसीडर नहीं कर रहा इन द प्लैप पाथवे, क्योंकि ये एक्सपेंसेस एक तरह से, वैसे तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हैं विद इन फर्स्ट 3 months ऑफ योर जॉब इन द यूके आप रिकवर कर लोगे दीज ऑल एक्सपेंसेस। और ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन द NHS एंड आई नो दिस इज़ फॉर श्योर शॉर्ट। मिनिमम और मैक्सिमम आप 3 महीने में अपने सारे का सारा जितना भी आपको मैंने कॉस्ट बताई है ये आप रिकवर कर लोगे। तो मेरा ख्याल है कि मैंने आपको सारी की सारी जर्नी कॉस्ट बता दी है, बिल्कुल सिंपल ब्रेकडाउन करके। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैं बताना भूल गया या जहन में नहीं रही। तो अगर मोटी मोटी मैं आपको बताऊँ तो 90,000 रुपये का OET है, 70,000 रुपये का प्लैब 1 है। अगर हम इसको 1,60,000 रुपये कर लें और प्लैब की आप कोई अकेडमी ज्वाइन करते हो, कोई रिसोर्सेज लेते हो, तो हम इसको 2 लाख रुपये कर लेते हैं। 2.5 लाख रुपये का प्लैब 2 का एग्जाम है, 4.5 लाख रुपया हो गया। 2 लाख रुपया हम आपकी टिकट का खर्चा लगा लेते हैं, 6.5 लाख रुपया हो गया। 1 लाख रुपया हम आपकी अकेडमी का लगा लेते हैं तो 7.5 लाख रुपया हो गया। और खाने पीने रहने पे और आपके ट्रैवलिंग पे अगर हम कॉस्ट लगाएं तो हम तकरीबन उसको 1.5 लाख रुपया लगा लेते हैं तो 9 लाख रुपया हो गया।
और आपकी जीएमसी रजिस्ट्रेशन, ECFMG, ये सारा कुछ मिला के तकरीबन 10 लाख रुपया हो गया। तो 10 लाख से 11 लाख रुपया कॉस्ट जो है वो आपको चाहिए फ्रॉम A to Z टू बिकम अ GMC रजिस्टर्ड डॉक्टर इन UK। ये सारी कॉस्ट है जो कि आपको चाहिए होगी। आई होप कि अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप प्लैब पाथवे पे आना चाहते हैं और करना चाहते हैं, ज़रूर इस कॉस्ट को अपने जहन में रखें। हम में से, मैं ये नहीं कह रहा, हम में से बहुत सारे 90% ऑफ द डॉक्टर्स ऑफ द पाकिस्तान आर कैपेबल ऑफ वर्किंग इन द NHS एंड NHS इज़ वेरी वेरी डेफिशिएंट इन डॉक्टर्स। हम में से 90% लोग जो हैं वो कैपेबल हैं ये एग्ज़ाम्स क्लियर करने के, इस पाथवे को क्लियर करने के और उनसे कई गुना अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। लेकिन द मेन फैक्टर विच अकॉर्डिंग टू मी कम्स इन टू वाई इज़ द एक्सपेंसेस। तो अगर आप एक्सपेंसेस बियर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, तो 100 बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, सीट बुक करें, एग्ज़ाम दें, जाके वहाँ पे काम करें, वापस आके अपने मुल्क को सर्व करें। दैट इज़ इट। ये मेरी आपको सारी सजेशंस और रिकमेंडेशंस थी। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो मैंने आपको बताई नहीं। अगर आपका कोई मज़ीद सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, अपने से लोगों को खुश रखने की कोशिश करें, मुझे दुआओं में याद रखें। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।